नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, किसान के आलू से भरे ट्रक को पुलिस वालों ने रिश्वत के लिए रोका। जब ट्रक ड्राइवर पैसे निकालने एटीएम पहुंचा तो उसकी मुलाकात डीएम साहब से हुई। डीएम साहब ने सादे कपड़ों में पुलिस वालों की असलियत आखिरकार जानने का निश्चय किया और ट्रक ड्राइवर के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर पुलिस वालों ने दोस्तों उन्हें भी डांटने की आखिरकार कोशिश की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, कहानी बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग आज होने वाली है, इसलिए दोस्तों अंत तक जरूर देखें। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ करके आखिरकार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, चलते हैं, कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ठंडी सुबह सड़क किनारे खड़ा हुआ ट्रक और उसके पास खड़े पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर को परेशान खड़ा था, क्योंकि दोस्तों पुलिस वाले उससे बिना किसी ठोस कारण के पैसे मांग रहे थे। या तो चालान भरो या फिर हमें कुछ मिठाई खिला दो। एक हवलदार ने दोस्तों ताने मारते हुए कहा। ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं थे तो उसने एटीएम जाने की अनुमति मांगी। जैसे ही दोस्तों वहां एटीएम पहुंचा, वहां डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और उन्होंने ट्रक ड्राइवर को चिंतित देखा और कारण पूछा और ट्रक ड्राइवर ने पूरी घटना दोस्तों सुनाई, जिससे दोस्तों डीएम साहब को गहरा झटका लगा और उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई और सादे कपड़े पहन करके ट्रक ड्राइवर के साथ मौके पर जाने का फैसला किया। दोस्तों, डीएम साहब ने ट्रक ड्राइवर को समझाया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन तुम ध्यान रहे मुझे एक आम नागरिक ही आप बिल्कुल समझना। दोस्तों, ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा घबराया, लेकिन डीएम साहब के इस दोस्तों आत्मविश्वास को देख करके उसकी हिम्मत और बढ़ गई और डीएम साहब ने दोस्तों अपना सरकारी कोट आखिरकार उतार दिया और साधारण स्वेटर पहन लिया और गाड़ी से उतर करके ट्रक ड्राइवर के साथ पुलिस वालों की ओर बढ़ गए। जैसे ही दोस्तों दोनों ट्रक के पास पहुंचे, पुलिस वाले फिर से ट्रक ड्राइवर पर बरस पड़े। हवलदार, अबे इतने देर क्यों लग रही, जल्दी निकाल पैसे। ट्रक ड्राइवर, दोस्तों साहब यह गरीब आदमी है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप दया करिए, ट्रक जाने दीजिए। सिपाही दोस्तों गुस्से में आवे, तू कौन है? वो इसका वकील ज्यादा समझा तो मुझे भी अंदर कर देंगे। डीएम साहब दोस्तों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों उनके गुस्से का बिल्कुल तापमान बढ़ रहा था। हवलदार ने ट्रक ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली। हम कोई मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेते हैं, सरकार हमें कम देती है, इसलिए हमें खुद ही अपना आखिर का इंतजाम तो करना पड़ता है, समझे दोस्तों। डीएम साहब ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह तो बिल्कुल गलत है साहब, पुलिस का काम जनता की आखिरकार मदद करना है, ना कि उनसे जबरन पैसे लेना। हवलदार दोस्तों हंसते हुए, क्यों वे, तू हमें हमारे काम को सिखाएगा? लगता है ज्यादा ज्ञानी तू बन रहा है। अब पुलिस वालों का रवैया दोस्तों बदमाशी से भरा हुआ था और डीएम साहब को धक्का देकर के ट्रक के किनारे ले गए और धमकी भरे दोस्तों लहजे में बोले, तू बहुत बोल रहा है, चल तुझे हवलदार में बंद कर दूंगा। दोस्तों डीएम साहब ने अब तक सब्र रखा, लेकिन अब दोस्तों समय आ गया था कि इन भ्रष्ट पुलिस वालों को उनकी औकात आखिरकार दिखाई जाए और उन्हें दोस्तों जेब में अपना मोबाइल निकाला और किसी को दोस्तों फोन लगा दिया। मैं देखता हूं आज तुम्हारी वर्दी कैसे बचती है। दोस्तों फिर डीएम साहब ने फोन कान से आखिरकार लगाया और गंभीर आवाज में बोले, एसपी साहब आपसे तुरंत मिलना है। कुछ पुलिस वाले खुलेआम यहाँ पर रिश्वतखोरी कर रहे हैं, मैं अभी घटना स्थल पर हूँ। ट्रक ड्राइवर दोस्तों बाकी लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। पुलिस वालों को दोस्तों लगा कि यह कोई रसूखदार आदमी है, लेकिन अभी तक दोस्तों उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वे खुद ही डीएम साहब से आखिरकार उलझ रहे हैं। दोस्तों हवलदार जो अब तक खुद को इलाके का राजा समझ रहा था, दोस्तों तमन्ना गया और दोस्तों वह नाटक कर रहा है। वो दोस्तों तुझे क्या लगता है तेरा फोन करने से हम डर जाएंगे? सिपाही ने दोस्तों हवलदार का साथ देते हुए कहा, अबे फोन करके हमें धमकी देने चला है, लगता है तुझे जेल की हवा तो खिलानी ही पड़ेगी। दोस्तों फिर डीएम साहब ने मुस्कुरा करके जेब से एक कागज निकाला और उसे खोल करके दिखाया।
सच सामने दोस्तों आते ही पुलिस वाले के दोस्तों होश उड़ गए। जैसे दोस्तों हवलदार और बाकी पुलिस वाले ने यह कागजात को देखा, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। सद साहब, डीएम साहब, हवलदार के होठ कांपने लगे और सिपाही तो दोस्तों पीछे हट करके सलाम ठोकने लगा। सर सॉरी, हमें आप नहीं पता था कि आप ही ट्रक ड्राइवर हैं। आसपास खड़े लोग दोस्तों यह देख करके बिल्कुल हैरान रह गए कि जो पुलिस वाले अभी तक रौब झाड़ रहे थे अच्छी तरह से, वो अब थर थर कांप क्यों रहे हैं। दोस्तों डीएम साहब ने ठंडी नजरों से हवलदार को घूरा। तुम्हें लगता है कि सरकार तनख्वाह नहीं देती है इसलिए तुम लोगों को लूट रहे हो। हवलदार ने दोस्तों सर झुका लिया, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ बोलने की उसने हिम्मत जुटाई। साहब हम तो बहुत कुछ गलती हो गई है। डीएम साहब ने दोस्तों एक सेकंड भी गंवाए बिना आखिरकार फोन मिलाया। एसपी साहब दोस्तों तुरंत अपनी टीम भेजिए, यहाँ कुछ रिश्वतखोर पकड़े गए हैं। यह सुनते दोस्तों पुलिस वालों की हालत बिल्कुल खराब हो गई, पतलून ढीली हो गई। हवलदार ने दोस्तों घुटनों पर बैठ करके मन्नतें करने लगा। साहब मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। हवलदार दोस्तों उसके साथी पुलिस वालों की हालत बिल्कुल यहाँ तक कि खराब हो चुकी थी। जो दोस्तों अभी तक अकड़ रहे थे ट्रक ड्राइवर से पैसे लेने के लिए, वही दोस्तों अब डीएम साहब के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। साहब हमें एक मौका दीजिए, हमसे गलती हो गई है। हवलदार ने दोस्तों कांपती हुई आवाज में कहा। डीएम साहब ने गहरी सांस ली, फिर दोस्तों कठोर आवाज में बोले, गलती या गलती नहीं बल्कि यह बिल्कुल अपराध है। तुम लोग जिनकी सुरक्षा करने के लिए हो यहाँ पर, आखिरकार उन्हीं को लूट रहे हो। कुछ ही मिनटों में दोस्तों फिर एसपी साहब अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और फिर दोस्तों डीएम साहब ने उन्हें तुरंत पूरी घटना आखिरकार विस्तार से समझाई और रिश्वतखोरी का पूरा खेल उजागर आखिरकार कर दिया। एसपी साहब ने दोस्तों बिना देर किए आदेश दिया कि इन सबको गिरफ्तार करो, इनकी वर्दी तुरंत छीन लो। यह दोस्तों पुलिस की वर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हवलदार और बाकी के पुलिस वाले अब दोस्तों हाथ जोड़कर खड़े थे। साहब बच्चे का क्या ख्याल रखिए, लेकिन अब दोस्तों देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने अपने हाथों में हथकड़ी डाल ली और पुलिस जीप में दोस्तों बिठा लिया और ट्रक ड्राइवर दोस्तों यह सब देख करके रो पड़ा। उसने डीएम साहब के पैर छू लिए। साहब आपने आज मुझे इंसाफ दिलाया, आप ना होते तो यह लोग मेरी गाड़ी का आखिरकार कमाई लूट लेते। दोस्तों फिर डीएम साहब ने मुस्कुराकर उसका दोस्तों कंधा थपथपाया। आओ आगे से कोई पुलिस वाला तुमसे अवैध वसूली करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, सीधे मुझे बताना। दोस्तों डीएम साहब ने आदेश दिया कि पूरे जिले में ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों की जांच की जाए और कुछ ही दिनों में दोस्तों कई रिश्वतखोर आखिरकार पकड़े गए। अब दोस्तों जिले की सड़कों पर ट्रक चालक निडर होकर के आखिरकार गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों पुलिस के सम्मान बचाने के लिए ईमानदार अफसरों की दोस्तों आगे लाया गया। एक दोस्तों महीने बाद डीएम साहब को ट्रक ड्राइवर से आखिरकार फोन आया। साहब आप पुलिस वाले हमारा शोषण बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ईमानदार अधिकारी हमारी आखिरकार रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। डीएम साहब ने दोस्तों मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह हमारा कर्तव्य था। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना।